3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। इन महीनों में नेहा ने इंट्रा कॉलेज कंपटीशन अपने कॉलेज की तरफ से जीत लिया था और आशा और रवि नेहा को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर किसी न किसी तरह से ध्रुव नेहा को बचा ही लेता था। और इसी बीच कृति को भी नेहा और रमन के बीच क्या रिश्ता है पता चल गया था। इसलिए अब कृति नेहा से नाराज नहीं थी और वह नेहा की एक अच्छी दोस्त बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ बात भी अब नेहा को अपनी बहन बना लिया था और वह भी रमन के साथ साथ नेहा पर अपना हक जताने लगा था, जिससे रमन अब चिढ़ने लगा था। और इन दिनों ध्रुव और नेहा के बीच भी नज़दीकियां आ गई थीं। कहीं न कहीं ध्रुव के दिल में कुछ कुछ होने लगा था, पर वह मानने को तैयार ही नहीं था। नेहा और पीहू भी अपने घर जाकर मम्मी पापा से मिलकर आए थे। इस बीच रमन, ध्रुव और पार्थ भी नेहा को लेने गए थे, जिससे कि नेहा के मॉम और डैड के साथ अच्छे रिश्ते हो गए थे। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड होता है, जिसके बाद वहां की सिक्योरिटी एकदम से बढ़ जाती है और आसपास के लोगों और स्टाफ में यही शोर मच जाता है कि क्या सिंघानियाज परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर आया हुआ है। कुछ रिपोर्टर सिंघानियाज के मेंबर की तस्वीर लेने के लिए आगे जाने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से एक साथ कई बॉडीगार्ड उनका रास्ता ही रोक लेते हैं। तब जाकर प्राइवेट प्लेन से एंट्री होती है उस शख्स जिसे दूर से बस एक झलक देखा था, लेकिन उसे एक नज़र देखकर ही लोग बोलने लगते हैं कि क्या यही वो सिंघानियाज के बराबर के बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने वाले रायचंद्रा तो नहीं हैं। बॉडीगार्ड उस शख्स के पास जाकर बोलता है, सर, एवरीथिंग इज क्लियर, वी कैन द प्रोसेस। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने बस अपना सिर हल्का सा हिलाया और एक स्टाइल के साथ प्लेन से उतरने लगा। वहीं लोगों की चील जैसी आंखों ने ये देख लिया था कि इतने सारे बॉडीगार्ड के बैगेज में भी आर का सिंबल था, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि ये जरूर रायचंद्र ही है। उस प्लेन से एक बहुत ही हैंडसम सा एक नौजवान निकलता है, जिसने कि होल ब्लैक टॉक्सिडो पहने हुए थे, साथ ही ब्लैक सनग्लासेस, जिसमें उस शख्स की पर्सनालिटी बेहद ही ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। एक हीरो की पर्सनालिटी जिसमें रुतबा, घमंड और पावर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो आदमी को लेने तुरंत एक वैनिटी आ जा गई थी, जिसके साथ उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की भी गाड़ियां लाइन से चलने लगी थी। इस काफिला के जाते ही एयरपोर्ट का एरिया, जो अब तक एयरपोर्ट मैनेजर ने रोका हुआ था, अब खोल दिया गया था। वहीं खड़े सभी लोगों ने पावरफुल इंसान की पहुंच देखी थी, जिसके लिए कई प्लेन की टाइमिंग तक को रोक दिया गया था, ताकि उनकी फ्लाइट की लैंडिंग में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा के साथ की पूरी मंडली घूम रही थी। सब जाने लगते हैं, पर नेहा का मन नहीं कर रहा था कि वो सभी इतनी जल्दी बिना कुछ खाए यहाँ से चले जाएं। अभी तो वो पुरानी दिल्ली घूमी भी नहीं थी, ना ही यहाँ की फेमस जायकेदार चीज़ों का लुत्फ़ उठा पाई थी। इसलिए अपनी क्रेविंग्स स्किल का यूज करके नेहा कृति और पीहू को मना लेती है कि हॉस्टल जाने से पहले वो सभी यहाँ पास के एक अच्छी जगह कुछ खाएंगे। वहीं पार्थ को तो मनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर दिमाग तो नेहा के जैसे ही था और खुद भी इतनी जल्दी गेस्ट हाउस वह नहीं जाना चाहता था। घर पर वो बोर ही होने वाला था, साथ ही उसका भाई तो मीटिंग करने चला गया था। ऊपर से अपने घर में भी नहीं जाने का उसका मन था,
क्योंकि उसके मॉम डैड तो यूरोप की छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। अंत में सभी को नेहा की बात माननी पड़ती है और इस बार नेहा कोई छोटा नहीं बल्कि पाद के बताए गए रेस्टोरेंट में ही खाने के लिए चली जाती है। पिछला हादसा अभी भी वो भूली नहीं थी। साथ में अब उसे अच्छे से पता चल गया था कि सिंघानिया सरनेम के साथ पैसा पावर और हमेशा खतरा भी लगा रहता है। सभी सिंघानिया के ही रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी नेहा को बाहर सड़क से थोड़ा दूर एक गरीब लड़का नजर आता है जो बैलून हर गाड़ी वाले के सामने लाता, पर कोई भी उसके बैलून लेने के इच्छुक नहीं थी। इस भागती हुई दिल्ली में लोगों के पास इतना समय ही नहीं था कि कोई ये देख पाता कि उस लड़के के पास कोई चप्पल नहीं पहनी थी। फिर भी सड़क पर बैलून बेचने के लिए हर इंसान के आसपास भटक रहा था। नेहा जो दिल की मासूम होने के साथ संवेदनशील भी थी और उसे उस लड़के के साथ ये बुरा भी लग रहा था कि अगर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता तो वो खुद करेगी। नेहा अपने दोस्तों को अभी आने का बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर आने पर वो देखती है कि वो लड़का तो ऑलरेडी रोड को क्रॉस कर चुका था। साथ ही वो रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर भी हो चुका था। शायद उसे लगा कि चौराहे पर ही कोई उसके बैलून्स उससे खरीद लेगा। नेहा उस लड़के के पास पहुंचती है तो वह उसे रुकने का बोल देती है और सबसे पहली अपनी सांसों को काबू करती है, जो जल्दी जल्दी आने के चक्कर में बहुत ही तेजी से चल रही थी। उसके बाद उस लड़के को बोलती है उसे बैलून चाहिए। वो लड़का खुश हो जाता है और पूछता है दीदी एक 10 रुपए का है, आपको कितने चाहिए। तभी नेहा जो बोलती है वो सुनकर वो लड़का खुशी से झूमने लगता है। दरअसल नेहा ने उस लड़के से कहा था कि उसको सारे गुब्बारे चाहिए। उसके पास 20 गुब्बारे थे जो उसने नेहा को दे दिए थे। साथ ही नेहा ने उसे पास की ही शू वाली शॉप से उसके नाप के चप्पल भी खरीद दी, जो कि नेहा ने अपने घर से लाई हुई पॉकेट मनी से लिया हुआ था। वो लड़का इतना खुश हो गया था कि नेहा को वह बार बार शुक्रिया करना नहीं भूला था। साथ ही नेहा को बोलने लगा था कि कभी भी उसको उसकी ज़रूरत पड़े तो यहीं पास की लाइन में किसी से भी पूछ ले कि कृष्णा कहाँ सा घर है। नेहा मुस्कुराते हुए कृष्णा के सर पर हाथ रखती है और कुछ देर बात करने के बाद अपने रेस्टोरेंट के लिए जाने लगती है। पर रोड क्रॉस करने की जल्दी, साथ ही अचानक से ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट जलने के कारण नेहा बीच सड़क में ही कंफ्यूज हो जाती है कि अभी उसे आगे जाना चाहिए या पीछे। तभी अचानक एक वैनिटी उसके करीब आ जाती है। उस वैनिटी की रफ्तार इतनी तेज थी कि नेहा खुद को संभालने के चक्कर में 20 गुब्बारों को संभालना ही भूल जाती है और एक एक करके नेहा के हाथों से वो 20 गुब्बारों की डोर छूट जाती है। नेहा, जिसका ध्यान इस बात पर था कि अचानक से ट्रैफिक लाइट ग्रीन क्यों हो गई, वो देख ही नहीं पाई कि उसके पीछे एक वैनिटी के साथ कई ब्लैक कार्स पीछे खड़ी हो गई थी। उसकी नज़र तो अपने होश संभालने पर अपने हाथों से फिसलते हुए गुब्बारों पर ही अटकी रह जाती है। नेहा यह देखकर थोड़ा सा उछलकर गुब्बारों की डोर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी के सभी गुब्बारे अंत में ऊपर आसमान में ही उड़ जाते हैं। नेहा एक क्यूटनेस से भरपूर निगाहें ऊपर आसमान में डालती है। फिर जब नीचे देखने पर उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की वैनिटी पर जाती है तो उसके चेहरे पर एकदम से गुस्सा दिखाई देने लगता है।
नेहा उसी गुस्से के साथ उस कार के पास जाती है और आगे वाले ड्राइवर सीट की तरफ बाहर आने का इशारा करती है। उस वैनिटी कार के शीशे पूरी तरह से बाहर से ब्लैक बेस से थे, पर अंदर से बाहर बहुत साफ साफ तौर पर दिखाई देने वाले थे। उधर ड्राइवर भी पहले देखता है कि एक छोटी मगर प्यारी सी बच्ची अपना मुंह फुलाए हुए उसे बाहर आने को कह रही थी। तो वो बाहर आने के लिए पीछे बैठे अपने सर से पूछता है। पीछे बैठा हुआ शख्स अब तक अपनी नज़रें बाहर खड़ी लड़की से हटा ही नहीं पा रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि देश का बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना नाम रणबीर रायचंद्रा था। रायचंद्रा इंडस्ट्रियलिस्ट का इकलौता मालिक, साथ ही डीएस यानी सिंघानिया का सबसे बड़ा कंपटीटर। रणबीर इससे पहले अपना पूरा बिजनेस देश में फैला चुका था। बस दिल्ली में अब अपनी बुद्धि पकड़ बनाने के लिए आया था। साथ ही आज जिस मीटिंग के लिए ध्रुव और रमन पहले ही चले गए थे, उस मीटिंग के लिए जाने वाला शख्स भी रणवीर ही था। रणवीर रायचंद्रा, उम्र 28 साल, कद 6 फीट 1 इंच, ड्रेसिंग सेंस ऐसा कि बड़े बड़े से डिजाइनर अपने आप को छोटा फील करने लगे। रणबीर को कोई भी चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती थी। साथ ही रणबीर अपने क्रिटिकल के लिए बहुत ही जाना जाता था। उसके मुंह से लोग अपनी तारीफ के लिए तरस जाया करते थे। दरअसल ध्रुव को अगर कोई बिजनेस में टक्कर दे सकता था तो यही इंसान था, जिसमें इंटेलिजेंस से लेकर पर्सनालिटी बिल्कुल बराबरी का ही था। रणबीर कुछ टाइम पहले अपने ड्राइवर को बोल चुका था कि उसको 10 मिनट में किसी भी तरह वेन्यू पर पहुंचना है, तो उसी के लिए उसके ड्राइवर साथ ही उसी कार में बैठे उसके सेक्रेटरी ने ट्रैफिक कंट्रोल पैनल को कंट्रोल कर लिया था। साथ ही ट्रैफिक को अपने हिसाब से कंट्रोल करके फुल स्पीड में गाड़ी चलाने का ऑर्डर अपने ड्राइवर को दे दिया था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब भी रणबीर के सेक्रेटरी ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया था और देश के हर ट्रैफिक के नियम कुछ समय के लिए रुक जाया करते थे, इस बार भी हुआ यही था। और जिस समय नेहा खुशी खुशी अपने गुब्बारे पकड़े रोड को क्रॉस कर रही थी, ये गाड़ी साथ ही उसके पीछे लाइन से आती गाड़ियां वो एरिया क्रॉस करने वाले थे, पर नेहा के आगे होने से ड्राइवर को अचानक ही ब्रेक लगाना पड़ता और पीछे लैपटॉप में अपनी फाइल पढ़ने वाला रणबीर इससे पहले ड्राइवर पर चिल्लाता। उसकी नज़र सामने खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। रणबीर अपना लैपटॉप चलाना ही भूल जाता है। जैसे ही उसने नेहा की खूबसूरती देखी थी, नेहा जो इस समय अपने हाथों को उचकाकर हवा में उड़ते हुए गुब्बारे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे एहसास ही नहीं था कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स उसकी इन्हीं अदाओं पर मर मिटा था। रणबीर ने ऐसा नहीं था कि खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, पर आज जो उसने इस लड़की में देखा, वो मासूमियत के साथ प्यारी सी अदाएं किसी के पास भी नहीं थी। नेहा का मुंह बनाना, साथ ही उन गुब्बारों को लज्जाई नज़रों से दूर जाते देखना, इसके बाद गुस्से वाला फेस बनाना, जिसे नेहा खतरनाक तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी, पर नेहा का गुस्से वाला चेहरा लग बिल्कुल प्यारा था। ड्राइवर जो अब तक इग्नोर कर रहा था कि उसके बॉस उसे कुछ करने का ऑर्डर देंगे, पर कई बार बुलाने पर भी जब पीछे से उसके बॉस की कोई भी आवाज़ नहीं आती, तो ड्राइवर अपनी कनखियों से पीछे देखने की कोशिश करता है,
तो अपने बॉस को बाहर एकटक देखते हुए वो भी हैरान हो जाता है। वो ड्राइवर जानता था कि बाहर की ओर नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो उसके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी, साथ ही उसे बाहर आने का इशारा भी कर रही थी। अब उस ड्राइवर के पास और कोई उपाय ही नहीं बचता और अपने बॉस को हल्का हिलाकर वापस उस समय में लाता है, क्योंकि रणबीर तो सच में इस वक्त बाहर खड़ी लड़की को एक नज़र देखने में ही खो सा गया था। रणबीर जैसे ही अपने वापस सेंस में आता है तो अपने आप से पूछता है, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। मैंने आज तक इससे प्यारी और खूबसूरत लड़की नहीं देखी। कितनी मासूमियत है इसमें। एक ही नज़र में ये मेरा चैन तक उड़ा गई। क्या इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट लुकिंग एट दिस गर्ल। फिर उसे याद आता है कि वो लड़की तो अब पीछे यानी उसी के शीशे के पास आ रही थी, साथ ही अपनी दोनों हथेलियां कार के शीशे पर रखकर अंदर की ओर झांकने की कोशिश कर रही थी। नेहा जो ऐसा करके बस ये देखना चाहती थी कि एक तो उसका नुकसान किया, साथ ही अब तक कोई बाहर आके उससे माफ़ी भी नहीं मांग रहा। इसलिए नेहा अब पीछे वाले इंसान को बाहर निकलवाना चाह रही थी। तभी ड्राइवर एक बार फिर पूछता है, सर क्या मैं हैंडल करूं? इस लड़की को शायद पता नहीं होगा कि किसकी गाड़ी के सामने ये खड़ी है और उनका रास्ता भी रोका हुआ है। पर पीछे बैठे रणबीर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई उस लड़की से कोई भी बदतमीजी से भी बात करता। सबक सिखाना तो बहुत ही दूर की बात थी। रणबीर पीछे से ही अपने ड्राइवर को बोलता है कि ट्रीट हर लाइक ए प्रिंसेस, डू नॉट ऑफेंड एट द एनी कॉस्ट। अब ये बात रणबीर हर किसी के लिए तो नहीं बोलता था, बस अपने मॉम डैड के लिए रणबीर इतना केयरिंग था, वरना बाकी लोगों की तो वो फिक्र क्या दूसरी बात देखने का भी प्रयास नहीं करता था। वो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं इतना ज़रूर समझ गया था कि ये लड़की उसके बॉस के लिए खास होने वाली है, या फिर शायद यही बनेगी मिसेस रायचंद्रा। इसलिए अभी एक राजकुमारी को कैसे पेश आते हैं। ड्राइवर उसी तरह उतरा और सबसे पहला अपना सिर झुकाकर नेहा से माफ़ी मांगने लगा कि उसने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं किया था, इसलिए उस गाड़ी से आपको नुकसान हुआ। पर नेहा तो अपना हाथ फोल्ड करके उस ड्राइवर की हर बात अपने कान लगाए सुन रही थी। नेहा देखती है कि ड्राइवर तुरंत माफ़ी मांग चुका है, तो उस बार वो भी ड्राइवर को माफ़ी दे ही देती है। पर नेहा यहाँ नहीं रुकती कि कैसे उस ड्राइवर को याद दिला सके कि उसकी ड्राइविंग की वजह से उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नेहा बातों बातों में ये भी बता देती है कि उसने बिल्कुल इसी समय ये गुब्बारे लिए थे और कुछ ही देर में उसके हाथ खाली हो गए हैं। नेहा के बोलने के अंदाज से ही गाड़ी के अंदर से ये सब देखता हुआ रणबीर कहता है, आखिर कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी वो मीटिंग को कैंसिल करूं और इसकी बातें सुनते रहूं। नेहा अपनी बात ख़त्म करने के बाद कहती है कि अब जैसे आपने अपनी माफ़ी मांग ली है तो अब कोई बात नहीं है। वैसे भी वो गुब्बारे 200 के ही थे। मैं ये सोचूंगी कि मैंने एक 200 की रुपए की चॉकलेट ही खा ली है। अब नेहा यहाँ अपनी आदतों से मजबूत, जब भी चॉकलेट का नाम उसके जेहन में आता है उसकी जीभ अपने आप होठों पर चली जाती है। इस बार भी नेहा अपने होठों को हल्का लीक करते हुए अपनी बात कह चुकी थी।
पर अंदर बैठे रणबीर का तो एक पल मानो दिल ही धड़कना बंद हो गया हो। रणबीर सोचता है कि अगर आज चॉकलेट उस लड़की के काम नहीं आई तो चॉकलेट भी व्यर्थ है। और ड्राइवर हल्की सी स्माइल के साथ गाड़ी के अंदर बैठता है, पर तभी उसको पीछे से अपने बॉस का ऑर्डर मिलता है। इसलिए तुरंत गाड़ी के ड्रॉवर से वो कुछ सामान निकालता है और अभी अभी रोड क्रॉस करने वाली लड़की को पीछे से एक्सक्यूज मी मिस, 1 मिनट ज़रा रुकिए तो कहकर बुलाता है। नेहा तुरंत पीछे पलटकर देखती है तो ड्राइवर अपने हाथ में एक चॉकलेट लिए उसके पास चले जाता है और नेहा से बड़े अदब से बोलता है कि उसे आपका नाम नहीं पता था, इसलिए कुछ कहकर नहीं बुला पाया मिस। तभी नेहा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है कि उसका नाम नेहा है। ड्राइवर उसे बताता है, मिस नेहा, आपके मुस्कान को देखकर हमारे बॉस ने उसका कमीशन देने के लिए कहा है। अब यहाँ पर कोई गुब्बारों की दुकान तो नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए क्या आप ये चॉकलेट एक्सेप्ट कर सकती हैं हमारे बॉस के लोगो के तौर पर। अब नेहा का दिल तो कह रहा था कि एक सॉरी के लिए चॉकलेट लेना सही है, पर दिमाग तो उसे याद दिला रहा था कि किसी अनजान से कुछ लेना भी सही नहीं होता। नेहा कंफ्यूज खड़े होकर अपने दिल और दिमाग की जंग में थी कि अचानक गाड़ी के अंदर से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया और नेहा के पास जाकर उससे बोलने लगता है, सॉरी नेहा, मैं जल्दी में था इसलिए आप पर ध्यान ही नहीं दे पाया, और अगर अब मुझे माफ़ कर चुकी हैं तो प्लीज़ ये चॉकलेट जो 200 रुपये की ही है उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। डोंट वरी, दिस स्ट्रेंजर इज़ नॉट ए बैड गाय। अब ये सुनकर नेहा बस हल्के से अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि कहीं से भी ये शख्स बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, साथ ही उसके कपड़ों से अच्छे घर का आदमी ही लग रहा था। इसलिए नेहा को इस बार चॉकलेट लेनी ही पड़ती है। इसी के साथ नेहा बिना उस इंसान का नाम पूछे उसे बाय बाय बोलकर जाने लगती है। रणबीर की गाड़ियों की लाइन में होने से वहां पर और कोई गाड़ी इस वक्त सड़क पर नहीं आ पाई थी, इसलिए नेहा को भी समय नहीं लगा। अपने हाथों में वो चॉकलेट लेकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी थी। वहीं रणबीर तब तक उसे देखता रहा जब तक नेहा उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। रणबीर उसके बाद गाड़ी में बैठ जाता है और तुरंत अपने सेक्रेटरी से कहता है, आई वॉन्ट और डिटेल ऑफ दिस गर्ल्स ईच एंड एवरी एंड डोंट मिस एनी पॉइंट। इतना कहकर रणबीर अपने सीट पर फिर से अपना लैपटॉप वाला काम करने लगता है और उसकी गाड़ी भी वहां से अपने मीटिंग के लिए चली जाती है। क्या रणबीर को हो चुका है नेहा से पहली नज़र का प्यार, या फिर ये होगा उसका अट्रैक्शन? आखिर सिर्फ 200 रुपये की चॉकलेट ही रणबीर नेहा को देना चाह रहा था। क्या राज है उस चॉकलेट का? क्या यही होगा आने वाले टाइम में ध्रुव का दुश्मन? जानने के लिए पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की कहानी आग और इश्क। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपके लिए कहानी